प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आज के भाग में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पूरक पुस्तिका वितान का प्रथम गद्य हरिहर काका का भाग 2 पढ़ते हैं, जो कि मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से गांव में 3 आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं, बरगद का वृक्ष, एक तालाब और एक ठाकुरबाड़ी, जो कि ठाकुरबाड़ी गांव का मुख्य आस्था का केंद्र है और उसके समान ठाकुरबाड़ी किसी आसपास के इलाके में कहीं पर भी नहीं है। एवं हमने हरिहर काका, जो इस पाठ के नायक है, उनके परिवार का परिचय पाया। हरिहर काका के को मिलाकर 4 भाई हैं, जिसमें से हरिहर काका दूसरे स्थान पर है। हरिहर काका के अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों की संतान को ही अपनी संतान मान लिया था। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं, अर्थात सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और सभी कृषि पर ही निर्भर हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें पूछने वाला कौन था। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को भी अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें ही आती थी। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। उनके घर में कोई भी उनके हाल समाचार लेने वाला नहीं था। इतने बड़े परिवार के रहते हुए उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं होता। सब अपने अपने काम में मशगूल होते। सभी अपने अपने काम में मशगूल का अर्थ है व्यस्त होते। कोई भी हरिहर काका की खोज खबर नहीं लेता। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मचाते थे। मर्द काम करने के लिए खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में, दालान अर्थात आंगन में के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता था। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहाते थे। आंखें उनकी भर आती थी। उन्हें इस बात का आभास होता था कि यदि इस समय उनकी पत्नियां होती तो शायद इस स्थिति में वे जरूर उनकी सहायता करती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। भाइयों के परिवार पर जो वे विश्वास करते थे, अपने भाइयों को अपना मानते थे, इस समय जब उनकी बीमारी में कोई उनके हाल समाचार पूछने के लिए भी तैयार नहीं था, तभी उनके भाइयों के परिवार के प्रति उनकी मोहमाया टूटने लगी। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त आया हुआ था। उसके आगमन पर अर्थात उसके आने के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बनाई गई थी। बजीके, चटनी, रायता आदि बनाए गए थे। बीमारी से उठकर हरिहर काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। उन्होंने मन ही मन अपने भतीजे के दोस्त के आने की सराहना की, ताकि इस हेतु उन्हें भी कुछ अच्छे व्यंजन खाने को मिल जाए। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने वाला तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए थे। दवनी हो रही थी। दवनी का अर्थ है कटाई। फसल की कटाई हो रही थी और वे इस बात से बिल्कुल निश्चिंत थे कि उनकी पत्नियों ने हरिहर काका को खाना खिला दिया होगा। वे भाइयों को यह पूर्ण विश्वास था। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। आग लगना मतलब वे क्रोध से भर गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज़ से आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। सभी लोग अपने घरों से झांकने लगे। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और कहने लगे, समझ रही हो मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। हरिहर काका ने अपने खेत की पैदावार को बताते हुए कहा कि मेरा जो हिस्सा है संपत्ति में 15 बीघे खेत है, उसकी पैदावार भी, उसकी फसल भी इसी घर में आती है। इसलिए मैं तुम पर निर्भर नहीं हूँ। मैं 2-4 नौकर रख लूँगा और आराम से खाऊँ, तब भी कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सभी को बताऊंगा। इस प्रकार से हरिहर काका कहते हुए बाहर निकल पड़े। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान में ही विराजमान थे।
वार्षिक हुमात के लिए अर्थात वार्षिक हवन के लिए वे घी और शक्कर लेने के लिए आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। महंत जी के कान खड़े हो गए अर्थात महंत जी चौकन्ने हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल के ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। अर्थात महंत जी का यह उद्देश्य था कि टीका तिलक को देखकर, कंधे पर राम नाम की चादर देखकर धार्मिक आस्था से हरिहर काका का मन भर जाएगा और वे मेरी बातों को और अधिक ध्यान से सुनेंगे, अपनाएंगे। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए और गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है अर्थात सब धन के रिश्ते हैं। तुम जो भाइयों को अपना मानते हो वे केवल तुम्हारे संपत्ति के लिए तुम्हारे अपने हैं। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्थात इस प्रकार से रिश्ते नातों की मोह माया में तू कैसे उलझ गया। तू तो धर्म में आस्था रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, और इस प्रकार से अपने भाइयों की मोह माया में तू कैसे फंस गया, यह महंत जी बताते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथ ही अर्थात जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वे साथ देते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक भी नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हुए। अर्थात आज जो तुम्हारा ध्यान, थोड़ा बहुत ध्यान रखा जा रहा है, वह केवल तुम्हारी संपत्ति के कारण है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच वश नहीं कह रहा था। अर्थात महंत जी ने आज उचित अवसर जाना। आज महंत जी को यह आभास हो चुका था कि हरिहर काका के मन में भाइयों के प्रति प्रेम कम हो गया है, मोह माया के बंधन से वे बाहर आ चुके हैं। इसलिए महंत जी ने अपनी बातों का, अपनी उपदेशों का जाल फेंका। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। बैकुंठ अर्थात स्वर्ग को। महंत जी ने बताया कि तुम यदि अपनी संपत्ति ठाकुरबाड़ी को दे दोगे तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे अर्थात साधु संत तुम्हारे पैर धोएंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा अर्थात सही अर्थ तुम्हारे जीवन का सिद्ध हो जाएगा। अपने शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी अर्थात तुम्हारी सुविधाओं का बराबर ध्यान रखा जाएगा। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां बिना बच्चा जन्मे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई अर्थात समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुँह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो, अकारत अर्थात व्यर्थ न जाने दो। इस जन्म में तुम जरूर ऐसे काम करो जिससे अगले जन्म में तुम्हें इसका लाभ मिल सके। और ईश्वर को एक भर दोगे तो तुम 10 भर पाओगे अर्थात ईश्वर को एक दाना दोगे तो उसे कई गुना 10 गुना तुम पाओगे। मैं अपने लिए मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक अर्थात मृत्यु लोक, यह धरती लोक और परलोक अर्थात स्वर्गलोक दोनों ही बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें यह राह दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से धार्मिक प्रवचनों के द्वारा, धार्मिक उपदेशों के द्वारा यहाँ पर उन्हें यह बातों के जाल में फंसाया गया है महंत जी के द्वारा। महंत हरिहर काका महंत जी को देर तक बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब कोई पूछता नहीं है, अगर नहीं देंगे तो क्या हालत होगी। इस प्रकार के विचार हरिहर काका के मन में आ रहे थे। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुँह नहीं खुल रहा था
क्योंकि उनके मन में अपने परिवारों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देखकर ठाकुरबाड़ी के मन में उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। इस प्रकार से हरिहर काका के मन में द्वंद्व की स्थिति चल रही थी, विचारों में असमंजस था। तो बच्चों, यहाँ आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।